इस केस में इतने मर्डर हुए हैं, एविडेंस नहीं होता, हर बार आदित्य ठाकरे का नाम क्यों आ रहा है? ये टूट गया, सर फूट गया, हड्डी टूट गई, रेत टूट गई, हाथ टूट गए, पावर टूट गए, सब लिखा है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस को अभी भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस के द्वारा या फिर सीबीआई के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है, जिसमें सभी को पूरे तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन ना तो कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है, ना तो सीबीआई की तरफ से और ना ही मुंबई पुलिस की तरफ से। और आपको बता दें कि एक प्रेस नोट, ऑफिशियल नोट आया था सीबीआई की तरफ से 2021 के अंदर। उसमें यह कहा गया था कि हम दिशा सालियान केस को इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं रहे, और दूसरी बात यह कही थी कि हमने कोई भी क्लीन चिट आदित्य ठाकरे को नहीं दी है। और दूसरी बात आपको यह बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर एक क्लोजर रिपोर्ट मुंबई पुलिस के द्वारा फाइल की गई थी, लेकिन उसको कोर्ट ने अमान्य कर दिया था, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया था। इससे बात समझ आती है कि कोई भी क्लोजर रिपोर्ट इसमें डाली नहीं गई। और दूसरी बात यह है कि दोनों केस अभी भी ओपन है, अभी भी क्लोज नहीं किए गए। आप खुद सुन लीजिए। करने का काम है। दिशा के केस में एज ऑन रिकॉर्ड कोई क्लोजर रिपोर्ट ऐसी नहीं है। 2021 में एक क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी, उस क्लोजर रिपोर्ट को सरकार ने मतलब रिकॉल किया है, उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद में केस रीओपन हुआ है। 11 दिसंबर 2023 को दिशा के पिताजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में इस केस को रीओपन किया है। एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज पुलिस ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नहीं, वो क्लोजर रिपोर्ट हमने वापस ले लिया था करके। तो अब रहा विषय सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह राजपूत की केस का जो क्लोजर रिपोर्ट था वो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, और उनका सीबीआई का ऑफिशियल प्रेस नोट है कि हमने दिशा सालियान केस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। और आदित्य ठाकरे किसी को भी, मतलब उस समय आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि हमको क्लीन चिट दिया है, उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। तो और जो सुशांत सिंह की जो केस है उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब तक कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है इसको कोई वैल्यू नहीं है। इस बात से तो आपको बिल्कुल साफ हो जाता है कि किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और लोगों के दिमाग में यह बैठाया जा रहा है कि ये केस दोनों तरीके से बंद हो चुके हैं, सिर्फ इस केस को खींचा जा रहा है। इस वक्त काफी सारे सबूतों को लेकर इस केस को मजबूती से आगे लेकर जाया जा रहा है। इस केस के जो वकील हैं, जो दिशा सालियान केस को देख रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे पास पूरे तरीके से सबूत है। हर वो चीज़ है जो आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया और भी तमाम जो इस केस के अंदर आरोपी है उनको पूरे तरीके से खींच कर लेकर आ रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर ये केस किसी भी तरीके से हमारी तरफ से झूठा निकला, हमारे जो सबूत हैं वो पूरे तरीके से कमज़ोर निकले, तो हमारे ऊपर भी केस हो सकता है और हमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सबूत हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत हैं, और वो आरोपी को पूरे तरीके से सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा देंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि दिशा सालियान के पिताजी ने जब दिशा सालियान की आफ्टर डेथ की जो फोटोज़ दिखाई, उनके पास कई फोटोज़ थी, वो फोटोज़ सरकार को दिखाई, वकील साहब को दिखाई और लोगों को दिखाई, और उस के अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके की चोटें दिशा सालियान की बॉडी पर नहीं थी। लेकिन पोस्टमार्टम के अंदर क्या दिखाया गया कि दिशा सालियान के बॉडी पर, हाथ पर, सर पर, नाक पर, चेहरे पर अनेकों चोटें लगी हुई थी। लेकिन ये सभी चीज़ें उस फोटो ने पूरे तरीके से नकार दिया। ये देखिए, उसके पिताजी ने 2 फोटो तो दिए है, कई फोटो है, वीडियो है, कई चीजें है, कुछ बोलना नहीं। और आई विटनेस है। देखिए कोर्ट में क्या चलता है, कोर्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस आई विटनेस को रहता है, फिर सेकंड चीजें आती है, क्योंकि बाकी चीजें जो है वो सेकेंडरी में आती है। सीन रिकंस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन। आप दिशा के बॉडी के साइज की एक बॉडी बनाइए, वो ही वेट की, उसी चलता हुए माले पे चलिए आप, जहां रोल रहा रहता है, वहां से बॉडी आप नीचे डालिए। आप फिर सीन रिक्रिएशन में मालूम पड़ जाएगा कि बॉडी सीधा नीचे आती है कि उनकी जो स्टोरी थी वो 25 फुट दूर जाके उधर हवा में से उड़ते उड़ते हुए उधर जाके गिरती है। बात सिर्फ इतने नहीं,
ये जो केस को मैनेज करने के लिए उस वक्त क्या हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं कि झूठी रिपोर्टें बनाई गई, आनन फानन में संस्कार किया गया और पुलिस का क्या काम चल रहा था, कैसे मैनेज किया जा रहा था, वो भी आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस वक्त जब दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं, कुछ सबूत लेकर आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जो उन्होंने लिखित में दिए हैं, एफिडेविट बनाए हैं और एफिडेविट जो है कोर्ट के अंदर सबमिट किए हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि अगर मैं झूठा निकलता हूं तो मुझ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो सजा मुझे मिल सकती है वो दी जाए, और अगर मैं सही हूं और जिन पर मैं आरोप लगा रहा हूं अगर वो गलत निकलते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात और क्लियर कर दी है जो बहुत मजबूती से सामने रखी गई है, ऐसा कोई करता नहीं है। दिशा सालियान के पिताजी ने यह कहा है कि मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए और उस नार्को टेस्ट के अंदर पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। साथ के साथ उन आरोपियों का भी नार्को टेस्ट किया जाए जो मैंने अपने कंप्लेंट के अंदर लिखाए हैं, यानी कि आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं उसके अंदर रखे गए हैं जो इस केस को कवर अप कर रहे थे, चाहे वो परमवीर सिंह हो, सचिन वाजे हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम और भी लोग थे जो इस केस को कवर अप कर रहे थे। इस पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आज का सतीश सालियान जी का स्टेटमेंट आप लोगों ने वहां जो थे सब लोगों ने रिकॉर्ड किया है। क्या कहा उन्होंने? हमारे कंप्लेंट में भी लिखा है, आज रिपीट किया। कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, मेरा नार्को टेस्ट कर लीजिए, मेरे साथ में आदित्य ठाकरे और ये आरोपी का, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लीजिए। मेरा गलत निकला तो मुझ पर कार्रवाई कर लीजिए। उनका है तो उनका तो गलत है, हमने तो दिया है बेसिक चीजें, उन पर कार्रवाई कर लीजिए। तो ये देखिए, जब आदमी यहां तक तो ठीक था, जब हाईकोर्ट में एफिडेविट दे रहा है, पुलिस में जाकर कह रहा है आगे का इन्वेस्टिगेशन करो, अभी तो गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर कर भी दिया है। तो गलत रेप का आरोप लगाना बहुत सीरियस ऑफेंस है, उसमें भी लाइफ की सजा हो सकती है झूठे आरोप लगाने वालों को। तो आप ये मान के चलिए, इसमें ये विषय नहीं है, विषय ये है प्रेसिडेंट बहुत बेकार है इस केस के। इस केस में इतने मर्डर हुए हैं, वो भी हमने डिटेल दिया है, और एविडेंस नहीं होता तो ना हमको सरकार खड़ी करती ना पुलिस तो तुरंत, यार जब आप जाओ, आप कंप्लेंट लेकर जाओ, तो उस दिन 2-4 लीडर ने बहुत अच्छी बात पूछी। उन्होंने कहा कि हर बार आदित्य ठाकरे का नाम क्यों आ रहा है, दूसरे और कोई पार्टी के कोई लीडर का आप लोगों का इसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? और दूसरी चीज, आप लोगों ने इतना कवर, अगर सपोज इसमें कुछ फाउल प्ले था ही नहीं तो फिर इतना करने की जरूरत क्या थी? आईपीएस ऑफिसर आ रहा है, उसको डिटेन कर रहे, ये कवर अप कर रहे, बॉडी को इधर लेके जा रहे, माँ बाप को नहीं दिखा रहे, ऐसे इतनी फीचर्स थी उसमें केस को किस तरीके से मीडिया के जरिए, जो पेड मीडिया है, जो खरीदी हुई मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, वो किस तरीके से पैसे लेकर सभी बातों को गुमराह की तरफ न्यूज़ के जरिए फैलाती है। लेकिन आपने मनसुख हिरेन का केस सुना होगा, अगर आपको याद होगा, काफ़ी टाइम पहले शुरुआत में हुआ था। उस टाइम मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी, मर्डर किया गया था, और उसके बाद इस केस को इस तरीके से दिखाया गया था कि डूबने की वजह से मनसुख हिरेन की मौत हुई है। लेकिन जब NIA शायद इस केस पर आई थी, तो उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो देखा गया कि इस केस की स्टोरी को झूठे तरीके से फैलाया जा रहा है, जबकि हत्या हुई है। इसमें सचिन वाजे और एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनको गिरफ्तार किया गया। सचिन वाजे के साथ में जिसने ये रिपोर्ट्स बनवाई थी, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई, और उसमें पता लगा कि ये जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट बनाई गई है, या तो सचिन वाजे ने खुद इधर उधर से चेप के बनाई है या फिर बनवाई। सचिन वाजे ने देखिए ये वाली झूठी बनाया था, किसकी? मनसुख हिरेन की। मनसुख हिरेन का मर्डर कर दिया और डॉक्टर को मैनेज किया और पोस्टमार्टम बना लिया, क्या बोल के कि डूबकर मौत हुआ। आप लोगों को सबको पता होगा। फिर जब NIA आई, NIA ने फिर सब पूरे बाकी के CCTV वगैरह सब ये करके इसकी स्टोरी झूठी पाई, और फिर वो डॉक्टर को भी अरेस्ट किया, सचिन वाजे को भी अरेस्ट किया। तो सेम केस अपना वाला है। इसमें आज उन्होंने सब लोगों ने मतलब कहा कि ये क्लियर केस है कि वो डॉक्टर को और आयोग को प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। कहते हैं कि 14वें माले से गिरी है, एक कोई ये नहीं। और पोस्टमार्टम में लिखा है बराबर, किसी का कॉपी करा होगा कि ये टूट गया, सर टूट गया, हड्डी टूट गई, रेत टूट गई, हाथ टूट गए, पावर टूट गए, सब लिखा है। एक्चुअल में कुछ है ही नहीं वैसा। इस बात से समझ आता है कि इस केस को किस तरीके से मैनेज किया गया था, और
दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी लेकर बात करें तो इस केस को भी पूरे तरीके से मुंबई पुलिस के द्वारा, जो उस वक्त वो अधिकारी थे सचिन वाजे, परमवीर सिंह और भी तमाम लोग थे जो इस केस के अंदर इस सभी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, वो पूरे तरीके से कैसे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको मैनेज कर रहे थे। तो जब दिशा सालियान की बॉडी पर चोट नहीं थी तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्यों दिखाई गई? अब डॉक्टरों से पूछताछ होनी चाहिए। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, एकता कपूर, डीनो मोरिया और जो अपना इम्तियाज खत्री है वो, और भी तमाम लोग हैं जिनसे पूछताछ करनी चाहिए। और ये केस सिर्फ 2 लोगों पर नहीं अटकता, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत पर नहीं अटकता। ठीक है, ये केस से रिलेटेड 10 विटनेस के मर्डर हो चुके हैं। कोई गायब हो गए, कोई किसी को सुसाइड दिखा दिया, किसी को एक्सीडेंट दिखा दिया, वो लिखा है हमने, हमारे इसमें लिखा है कंप्लेंट में। लोगों की नहीं बल्कि अनेकों लोगों की हत्याएं की गई हैं। किसी को एक्सीडेंट बताया गया, किसी को सुसाइड बताया गया, किसी को कुछ बताया गया, लेकिन वो गवाह थे इन सभी चीज़ों के जिनको छुपाया जा रहा है, जिन सच्चाई को छुपाया जा रहा है। इस केस में कौन कौन शामिल थे, किन्होंने हत्याएं की हैं, वो सभी चीज़ें वो लोग जानते थे, लेकिन उनको एक बाय एक करके मार दिया गया और उनको रास्ते से हटा दिया गया। ये सारी चीज़ें आपके सामने जो है हमने रखी थी और भी मीडिया के जरिए आपके सामने आई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए दिशा सालियान के पिताजी को इस वक्त फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन पर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि इस केस में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इन लोगों के चेहरों को खोल कर रख देगा, जो वो सच्चाई खोल कर रख देगा, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रही है, जो उन मासूम लोगों की हत्या की उनको लेकर आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो डार्क वेब पर गलत तरीके से की जा रही हैं, वो पूरी सच्चाई जो है खोल कर रख देगी और उसी सच को छुपाने के लिए इतनी पावर और पैसे का जो है यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को सामने लाने में आप सभी लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी लोग इसी तरीके से साथ देते रहेंगे, अपनी आवाज़ भी उठाते रहेंगे, तभी जाकर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम ही बार बार आ रहा है, डीनो मोरिया का नाम बार बार आ रहा है, इम्तियाज खत्री का नाम बार बार आ रहा है, सूरज पंचोली का नाम बार बार आ रहा है, एकता कपूर का नाम बार बार आ रहा है। तो ये किसी वजह से आ रहा होगा, कोई ऐसे ही किसी पर इस तरीके से एलिगेशन नहीं लगाता था। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको गुमराह होने से बचाने के लिए हम हमेशा आते रहेंगे, आपको सारी चीज़ें जानकारी बताते रहेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और खबरों और जानकारी के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।